राम राम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माँ। आप सभी का कुछ अंतराल के बाद मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को अपना समर्थन और सहयोग देते रहेंगे और लगातार सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। देखिए, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके सामने जो सही तथ्य है और जो एकदम सही बातें उसको लेकर आपके सामने आऊं। मामला है किसानों के आंदोलन को लेकर, किसानों की पीड़ा को लेकर, किसानों की तकलीफ को लेकर और वर्तमान में एक सज्जन, सरल, लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर। हम सब ने पिछले 5 साल में श्री भूपेश बघेल जी की कार्यशैली को बहुत नज़दीक से देखा या सुना या समझा। अभी एक घटना आपको मैं बताना चाहता हूं कि कई छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अटल ज्योति जिसमें खेती के पंप चलते हैं, उसमें घोषित रूप से 6 घंटा की कटौती होती है। इसको किसान स्वीकार करता है, अच्छे मन से स्वीकार करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान पंजाब का किसान नहीं हो सकता। इस पे मैं वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है 2-3 दिन में किसान आंदोलन पे मेरा विश्लेषण और आकलन बहुत जल्द आपको सुनने को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का किसान देशभक्त है, समर्पित है, परिस्थितियों को समझता है, कठिनाइयों में भी रहकर अपना जीवन यापन चलाता है। घटना ये हुई 4 दिन पहले कि बेमेतरा जिला के बलौदाबाजार जिला के बलौदाबाजार भाटापुरा जिला के, खासकर बेमेतरा जिला के 50-60 गांव में 18-18 घंटा की बिजली कटौती शुरू हुई। और यहाँ पे मुख्य साधन, जैसे कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ में और खासकर इन इलाकों में कन्हार मिट्टी है, मटासी मिट्टी है। यहाँ पे गर्मी का धान बोया गया है। धान सूखने की स्थिति में थे। किसान खून का आंसू रोने के लिए विवश था, परेशान था। फिर हम लोगों के माध्यम से एक मीटिंग हुई, 20-25 गांव के किसान आए और दुर्भाग्य से मेरे को कहना पड़ता है कि किसानों ने ये बात बताया कि जो क्षेत्रीय विधायक श्री दयालदास बघेल जी, जो मंत्री भी हैं, उनके पास किसान गए। मैं तो नहीं गया, लेकिन किसान गए तो उन्होंने बड़ी बेरुखी से उत्तर दिया कि आप लोगों ने खेती क्यों किए, क्यों धान बोए, दुनिया भर की बातें। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने किसानों की बात को अनसुनी कर दी। किसान और ज़्यादा दुख और पीड़ा में डूब गए। फिर हम सबसे चर्चा हुई। हम लोगों ने फैसला किया, चूंकि बिजली मंत्री भी मुख्यमंत्री महोदय हैं और आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। पिछला 5 साल हम सबों ने भूपेश बघेल जी के रूप में देखा, जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री से मिलना बड़ा दूभर था। आप पूछ लीजिए, आप पता कर लीजिए, कार्यकर्ता तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े कार्यकर्ता जो भूपेश बघेल जी के साथ 5 साल संघर्ष किए, 15 साल लड़ाई लड़े भाजपा से, वो कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मिल नहीं पाते थे। कोई सिस्टम नहीं था मिलने का। और ना लोग जो उनके आजू बाजू के थे वो आम कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं देते थे। आम किसान, आम मजदूर, आम जनता की बात तो बहुत दूर की बात है। ये आप अपने स्तर पे भी पता कर सकते हैं। अब हम लोग करीब 300-400 के आसपास किसान गए। जैसे तैसे सीएम हाउस के बाहर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों से पहले सामना हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास में इतने लोगों का एक साथ जाना ये एक आश्चर्यजनक घटना थी, अस्वाभाविक घटना थी। चूंकि मैं खुद किसान का बेटा हूं, हम 10 पीढ़ी से खेती कर रहे हैं, 10 पीढ़ी से, और आज भी हम खेती किसानी पर डिपेंड है। मुख्य रूप से हमारा जीवन यापन का साधन किसान है। हमारे गांव के लोग जानते हैं इस बात को, क्षेत्र के लोग जानते हैं। कुछ वेट करना पड़ा, मुख्यमंत्री है, वेट तो करना पड़ेगा। अगर इसमें आपकी समझदारी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। वेट किए। अंततः मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी 400 करीब किसानों से मिलने को राजी हुए
और आपको मैं बताऊं, ना 12-15 गांव में ट्रांसफार्मर नहीं थे, ट्रांसफार्मर जले हुए थे। बेमेतरा जिला का बिजली विभाग पूरी तरह से उदासीन था, लापरवाह था। और फसल अगर यह स्थिति थी कि दरारें पड़ गई थी, सूखने राख होने की स्थिति आ गई थी। ऐसी परिस्थिति में हम सबके प्रयास से, किसानों के सहयोग से मुख्यमंत्री जी सहृदयता से मिलते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं कि वहां के जो सीएम हाउस के बाहर जो थे, मैं नाम लेना उचित चाहूंगा, आपके आदरणीय तुलसी कौशिक जी, अभिषेक उपाध्याय जी, किशोर जी और उनके साथीगण, इन लोगों ने हमको सहयोग दिया, हमारा संबल बढ़ाया। इन लोगों ने पूरे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को, जहां पर हम बैठे थे 100 मीटर दूर, भारत माता जो सीएम हाउस के बाजू, वहां पे हम लोग 400 किसान बैठे थे, हम लोगों को इतना सहयोग दिया। पूरे बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों को स्पॉट में बुलाया और कोशिश करते रहे कि मामला ही सॉल्व हो जाए। लेकिन हमारी ये जिद थी कि जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, जिनको हम लोगों ने सहयोग किया, जिनको हम लोगों ने किसानों के दुख दर्द को समझने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, उनसे बिना मिले नहीं जाएंगे। अंततः वो घड़ी आई, सब किसान मिले, मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने और उन्होंने इतना, जैसे लोग सोचते कि बहुत सीधे सरल है, नहीं, सीधा सरल होना अलग बात, उन्होंने इतना तगड़ा आदेश दिया कि 24 घंटा के अंदर अगर किसानों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा। रात से, आप समझिए, अब 11 बजे की बात है, 10:30-11 बजे की बात है, रात से कार्रवाई चालू हो गई। ट्रांसफार्मर बदलना चालू हो गया, केबल ठीक होना चालू हो गया। बड़े बड़े 3.15 MVA के ट्रांसफार्मर आपके मारों में, नांदघाट में, कूरा में और टेमरी में लगना चालू हो गया। कटौती बंद हो गई, वोल्टेज की समस्या को ठीक करना, पूरे प्रदेश के एक्सपर्ट, यहाँ तक कि MD के हमारे पास फोन आने चालू हो गए। ऐसी साहब हमारे पास मीटिंग करने आए, चीफ इंजीनियर, तो खैर चलो बीमार थे, उनका बाईपास सर्जरी हुई, पूरा सिस्टम काम करने लगा। बताइए आप, क्या इस पर मैं मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या उनको धन्यवाद ना दूं? मैं हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय विष्णुदेव साय जी को अपनी आत्मा से, अपने दिल से उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथ में उस दिन साथ में हमारा साथ देने वाले डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी और OP चौधरी जी, दोनों की भी मैं तारीफ बहुत करना चाहता हूं। विजय शर्मा जी भी बोले कि हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई है वो तो लड़नी ही पड़ती है। OP चौधरी जी को मैं पहली बार मिला, क्या दरिया दिल, चीजों को समझना, इतना तारीफ किसानों के लिए, उनकी आंख से, मतलब सीएम साहब के साथ साथ OP चौधरी जी और विजय शर्मा जी की आंख से आंसू आ गए जब हम लोगों के दर्द को सुने। और आज ये 4था दिन है। मैं आप सब सब्सक्राइबर, सब दर्शकों को एक बात मैं गारंटी के साथ सत्य बोलता हूं कि हमने ऐसा मुख्यमंत्री पाया जिससे हमको निराशा हाथ नहीं लग रही है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये घटना अगर भूपेश बघेल जी सीएम होते तो क्या होता। कहने के लिए तो वो भी किसान के बेटे थे, लेकिन किसानों का मिलना उनके लिए, किसानों से मिलना उनके लिए, आप देखिए, आप जब किसान कोई बात करता था, ए चुप, कौन तुम, कौन, कैसे बोल रहे हो, कौन हो तुम, क्या, ये भाषा थी उनकी, दुखद था। अब इसके लिए किसको दोष ठहराया जाए, बात आई गई हो गई, नया सवेरा हुआ है। लेकिन विष्णुदेव साय साहब को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, और मैं शुरू से बोलता था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री को बनाना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत सीएम देखे। मध्य प्रदेश के गोविंद नारायण सिंह जी को कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, आपके पोर्ते जी भी सीएम बनने वाले थे, लेकिन ऐसा घटनाक्रम घटा। श्याम भैया, विद्या भैया, एक महान आदिवासी नेता पोर्ते जी को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय विंध्य प्रदेश के सीधी इलाका के और मालवा के और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि पोर्ते जी सीएम बने। खैर वो बात आई गई हो गई। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की कार्यशैली की मैं तारीफ करता हूं। सभी किसानों की ओर से, छत्तीसगढ़ और मेरे क्षेत्र के किसानों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। हमारा और जो बिजली विभाग आज काम कर रहा है, कम से कम लाइन में तो आया, भले दबाव में आया, और काम जारी है। किसान खुश हो गया है। मैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं हम किसान मजदूरों की वो समस्या को सुनते रहेंगे। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आप
सिर्फ भूजल पर डिपेंड ना करें। अगर आप हमारे जैसे किसान के बेटे को बुलाएंगे तो नहर नाली बरसात के पानी को गांव में रोका जाए, बांध नाली का निर्माण किया जाए, बांधों को सुसज्जित किया जाए, गहरीकरण किया जाए और भूजल पर न डिपेंड कर अगर हम बरसात के पानी को रोककर किसानों को देना शुरू करें तो इससे किसानों का भला होगा, हमारे प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। भूजल नीचे नहीं जाता जाएगा। आज 400-500 फीट भूजल नीचे चल दिया है। बस यही निवेदन है कि इस पर विष्णुदेव साय जी इरिगेशन विभाग को बुला लें। हमारे जैसे की जरूरत पड़ती है, हम तो बहुत छोटे किसान के बेटे हैं, किसान हैं। अगर हमारा भी अध्ययन है, हम भी इंजीनियरिंग किए हैं, LLB किए हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं। खैर ये अलग विषय है, लेकिन शासन स्तर पे ये होना चाहिए कि भूजल का दोहन कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे नहर नाली बांध आके बरसात के पानी को रोककर जल प्रबंधन करके किसानों को पानी दिया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः विष्णुदेव साय CM साहब को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए किसानों की ओर से धन्यवाद देता हूं, अपने चैनल की ओर से धन्यवाद देता हूं और डिप्टी CM विजय शर्मा जी और पूर्व में IAS अधिकारी रहे OP चौधरी जी से मैं पहली बार मिला। मेरे कल्पना से वो अच्छे लगे। मैं ये कल्पना नहीं किया था उनके बारे में। उस कल्पना से भी देखो, विजय शर्मा जी तो जमीन से उठे हुए नेता है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन OP चौधरी जी पढ़ने वाले लड़के थे। उनको मैं उस दिन पहली बार देखा तो उनका जो रवैया था इतना शानदार में लगा, मैंने कल्पना किया था। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आपका कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है। छत्तीसगढ़ महतारी की आप सेवा करते रहे बरसों बरसों तक। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए कृपया मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस विश्लेषण को फॉरवर्ड करिए, आकलन को फॉरवर्ड करिए और मेरा समर्थन और सहयोग करते रहिए चैनल का। धन्यवाद। जय भारत माँ, जय छत्तीसगढ़।